बाहर से खबरें मिल रही थी कि हमारे कुछ जहाज गिरे हैं, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, वो सही बात थी। जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस बेशर्मी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, पूरी सरकार झूठ पे और बेशर्मी अख्तियार किए हुए है। आज उनको शर्म आनी आ रही है या नहीं? इस्तीफा दे दो मूर्खों, बेशर्मो, इस्तीफा दे दो। उनकी शहादत का इतना बड़ा अपमान, उस दिन बहुत भारी नुकसान पहुंचा। उसी दिन हमारे जहाज गिरे थे क्योंकि उन्होंने जो हमारे रफाल थे उनका सिग्नल जाम कर दिया था। हमारे जो जहाज थे उनको उड़ने ही नहीं दिया गया, वो जाम हो गए, सिग्नल जाम हो गए उनके। उस दौरान में युद्ध हो नहीं रहा था और सेना जो है हमें ब्रीफिंग दे रही थी, वो भी झूठ था। इनके परिवारों को क्या कह के चुप कराया गया होगा, क्या धमकियां दी होंगी उनको, ये खबरदार जो जवान निकाली मुंह से। आप ये देखिए कि इवन जो अभी तो पायलटों की भी आएगी लिस्ट। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अपना यूट्यूब पे व्लॉग डाला, उसने बाकायदा 5 पायलट्स के नाम लिए, उनका सर्विस नंबर बताया। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है पब्लिक को इन झूठे बेशर्मों कपटी धूर्तों के ऊपर विश्वास क्यों है। जो पाकिस्तान है उन्होंने अगले ही दिन, जब ये ऑपरेशन सिंदूर का पहला दिन था, उन्होंने बाकायदा इंटरनेशनल प्रेस को बुला के उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग दी, अपना नुकसान बताया और ये बताया कि हमने क्या क्या नुकसान इंडिया को पहुंचाया। हमारी तरफ से ऐसी ब्रीफिंग नहीं थी और जो ब्रीफिंग हो रही थी वो सरासर झूठ था। जो रफाल फेल हो गए, जिनको जाम कर दिया चाइनीज टेक्नोलॉजी ने, वो रफाल जो है आपने दोबारा और खरीदने का ऑर्डर दे दिया होगा। और इस युद्ध में आपको कितना नुकसान हुआ होगा शिव कुमार जी, ये इस बात से जाहिर होता है कि आज जो है पाकिस्तान जो है इस युद्ध को लड़ने के बाद दुनिया का सरताज बना हुआ है, सबका लाडला बना हुआ है। पाकिस्तान कराची पहुंच गया, कराची बंदर का ध्वस्त कर दिया, लाहौर पे कब्जा हो गया, आसिफ मुनीर को अरेस्ट कर लिया भारतीय सेना ने, तो मेजर गौरव आ गया। सिस्टम पूरा काला है, आपके मुंह पर इतनी कालिक पुत गई है, आपसे ज्यादा नीच नराधम कोई हो नहीं सकता है। यकीन है पक्का कि सीज़फायर ट्रंप ने ही करवाया था और ट्रंप वास्तव में हकदार था। आज पाक का फिर बड़ा झूठ पकड़ लिया और वो झूठ सबूतों के साथ पकड़ा है। और ये सबूत जब आप सुनेंगे, वो गांव का
सेना के मुख्यालय पे बुला के कहा गया कि आ जाइए, यहीं होगा दाह संस्कार आपका, इनका जवानों का जो भी अंतिम संस्कार होगा। क्योंकि गांव में अगर शव पहुंचते तो जरूर बात निकलती। आज हर एक के हाथ में फोन है, वो गांवों में भी शवों को, मेरा मानना ऐसा है कि उन शवों को, शहीदों के शवों को गांवों में भी नहीं पहुंचने दिया गया। और ये इससे बड़ा खिलवाड़ शहीद की आत्मा के साथ, शहीद के परिवारों के जो दुख है उसका इससे बड़ा अपमान, उनकी शहादत का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। एक और अपमान मैं आपके नजर में लाना चाहती हूँ। कांग्रेस की एक स्पोक्स पर्सन है, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जिस दौरान ये सिंदूर खत्म हो चुका था और एनालिसिस चल रहा था, तो उन्होंने डरते डरते बगैर नाम लिए एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि हमारे परिचितों में एक पायलट थे आर्मी में, सॉरी वायुसेना में, बोले उनके यहां से उन पायलट की 13वीं की चिट्ठी हमारे घर आई। तो हमने पूछा कि ये 13वीं कब हो गई, उनकी कब हुई मृत्यु? तो उन्होंने कहा कि ये उनकी मृत्यु एक हवाई सड़क दुर्घटना में हो गई। बोले हम समझ गए, उससे